धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक शब्द है खबर। अगर आज किसी से पूछा जाए कि क्या है खबर, क्या होती है खबर और क्या होनी चाहिए खबर, तो इसका एक साधारण सा जवाब आपको मिल सकता है कि जिसको भाजपा के नेता बोलें, जिसको भाजपा के मंत्री बोलें, वो है खबर। और जिस पर भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार स्क्रिप्ट मिलने के बाद, भाजपा से स्क्रिप्ट मिली और उसके बाद अपना नंगा नाच दिखाना शाम को शुरू कर देते हैं डिबेट्स के रूप में, वो है खबर। इसके अलावा असल में खबर क्या है, इससे किसी को अब कोई सरोकार नहीं है और अब लोग इसको जानना समझना भी नहीं चाहते। वरना आप देखिए, वो चैनल जो खबरें नहीं दिखा रहे हैं टीआरपी के मामले में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर नहीं होते, और असल में जो लोग खबर दिखा रहे हैं उनकी टीआरपी 10वें 12वें नंबर पे, जैसे एनडीटीवी की टीआरपी कभी आपने देखी है 10वें 12वें नंबर पे रहती है, और जो लोग झूठ रात दिन दिखा रहे हैं वो टॉप पे बने रहते हैं। खैर, इस कहानी को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि अब लोग ये कहते हैं पत्रकारिता में कि जो लोग देख रहे हैं ना, जो जनता देख रही है वो ही हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई, लोग तो पोर्नोग्राफी भी खूब देखते हैं भैया। न्यूज़ चैनल बंद करके रात दिन इसे दिखाओ, टीआरपी टॉप पे जाएगी। खैर, इसको भी छोड़ देते हैं, मुद्दे पे आते हैं। एक बड़ी खबर असम से सामने आ रही है और वो खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि सीधे सीधे मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर थाने में दे दी गई है। जानते हैं किसके खिलाफ? भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर व्यक्ति इस वक्त, यानी कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए जेपी नड्डा, और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री हैं असम के सर्बानंद सोनोवाल, और इसके अलावा जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं रंजीत दास, उनके खिलाफ वो केस दी है कांग्रेस ने। पहला सवाल यही पैदा होता है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस एफआईआर देने के बाद एफआईआर हो गई, कर ली गई, और चुनाव आयोग इस मामले में आखिर कर क्या रहा है? तो तीनों सवाल के आसपास तमाम चीज़ें समेट के आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, जान लेते हैं मुद्दा क्या है। तो मुद्दा असल में ये है कि आपको पता होना चाहिए, असम में 3 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण का मतदान 27 मार्च को हुआ और उस चरण के मतदान में 47 सीटों पर मतदान कराया गया। 28 तारीख को दिन निकला। 8 बड़े अखबार जो असम से प्रकाशित होते हैं, उनके फ्रंट पेज पे इतना लंबा चौड़ा भारतीय जनता पार्टी का विज्ञापन छपा, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने 47 की 47 सीटें जीत ली हैं, जो ऊपरी असम में चुनाव हुआ है 27 तारीख को। अब इसी को उठाकर कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया। कांग्रेस का कहना है कि यह आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है और इसको लेकर जेपी नड्डा के खिलाफ, सर्बानंद सोनोवाल के खिलाफ, रंजीत दास के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रणदीप सुरजेवाला इस पूरे मामले को किस तरीके से उठा रहे हैं और तमाम अखबारों की वो कटिंग भी दिखा रहे हैं, वो पहले आप उनकी ज़बानी सुन लीजिए, फिर काफ़ी दिलचस्प चीज़ें हैं जो आपके सामने आगे रखेंगे। नमस्कार साथियों, असम में पहले चरण का चुनाव जैसे ही समाप्त हुआ, भारतीय जनता पार्टी की बत्ती गुल हो गई है। उनके चेहरे का भय और असम की बहादुर और जागरूक जनता के द्वारा अपर असम में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को सिरे से खारिज कर दिया गया है, उससे भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व से लेकर असम के भाजपाई मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी और सब भयभीत हैं। और इस घबराई हुई, लड़खड़ाई हुई और छटपटाई हुई भारतीय जनता पार्टी ने आज वो किया जो शायद इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। असम के हर समाचार पत्र का पहला पन्ना उन्होंने इश्तहार के तौर पर खरीद लिया, और मैं आपको भेज रहा हूं, पर ये असम ट्रिब्यून का पहला पन्ना आपको दिखा रहा हूं। ये अखबार की हेडलाइन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का इश्तहार है। पहले चरण का अपर असम का चुनाव हारने के बाद वो बड़े बड़े इश्तहार देकर ये बता रहे हैं बाकी के असम में जहां चुनाव होने वाला है कि वो सारी सीटें जीत जाएंगे। और ये एक अखबार में नहीं, ये असम के हर अखबार का पहला पन्ना है आज का। अगर आप देखेंगे तो हर अखबार में ऊपरी असम में भाजपा की जीत है वगैरह वगैरह। और ये जो आपको लगता है ये खबर है, ये खबर नहीं, भाजपा का इश्तिहार है। ये सीधे सीधे एक हारी हुई, बौखलाई हुई, छटपटाई हुई और घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी,
उनके मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, उनके प्रदेश अध्यक्ष रंजीत कुमार दास जी और भारतीय जनता पार्टी के पूरा नेतृत्व जो है उनके द्वारा ये एक अपराध किया गया है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं, चुनाव आयोग ने बाकायदा 26 मार्च 2021 को ये पत्र मैं आपको जारी कर रहा हूं, ये पत्र जारी करके हिदायत दी है कि अगर कोई भी दल या कोई भी पत्र या कोई भी चैनल या कोई भी राजनेता किसी प्रकार से भी अगर ये कोशिश करेगा दिखाने की कि नतीजे या नतीजों का परिणाम अमुक तरह का है या किसी राजनीतिक दल के हक में है, तो सीधे सीधे उसका परिणाम क्या होगा, उस पर 126A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में आपराधिक मामला दर्ज होगा। ये एक अपराध है जिसकी सजा कम से कम 2 साल है। और इसीलिए आज छुट्टी के दिन हमने भारत के चुनाव आयोग को तकलीफ दी, उन्हें बाकायदा ये ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने 3 मुख्य मांगे रखी हैं। पहली मांग है कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के असम के जो भारतीय जनता पार्टी के असम के अध्यक्ष है रंजीत कुमार दास जी और भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी और भाजपा के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, एफआईआर दर्ज की जाए 126A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की अवहेलना की, जिसकी कम से कम सजा 2 साल है। इसके साथ साथ हमने ये भी उन्हें कहा है कि सब अखबार को, पत्रिकाओं को, पत्रों को और सभी चैनल्स को यह हिदायत दी जाए कि भाजपा ये जो अपराध कर रही है इस अपराध में बिल्कुल भागीदार ना बने, ये पाप है, पाप के भागीदार ना बने। खास तौर से आज होलिका दहन का समय है, आज बुराई को दहन करने का समय है। इस ऐसे में जो बुराई के सूत्रधार हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनका साथ ना दें। और इश्तहार जो हैं, आपको पता है कि एक एमसी एक कमेटी होती है जिसमें अप्रूवल होता है। इसका मतलब वो कमेटी भी भाजपा के साथ मिलकर इस अपराध की भागीदार है, उनको भी दंडित किया जाए और चुनाव की शुचिता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता, इसे सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण कदम उठाए जाएं। चुनाव आयोग ने, हालांकि आज छुट्टी थी, हमारे ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर असम से बाकायदा एक्सप्लेनेशन मांगी है। मुझे यह भी बताया गया है, जो अभी कंफर्म होना बाकी है, कि सब समाचार पत्रों को भी असम में हिदायत दी गई है कि इस प्रकार के कानून के उल्लंघन से पहले बाकायदा चुनाव आयोग से अनुमति हो। हमें उम्मीद है कि कल चुनाव आयोग, हालांकि आज मुख्य चुनाव आयुक्त आज सफर कर रहे हैं, कल वो हमारे प्रतिनिधि मंडल को मिलेंगे और हम कल उन्हें फिर ये कहेंगे कि फौरन एफआईआर दर्ज हो, सर्बानंद सोनोवाल जी के खिलाफ कार्रवाई हो, जेपी नड्डा और रंजीत दास जी के खिलाफ कार्रवाई हो। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत है। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, सुन लिया होगा, जो कि रणजीत सुरजेवाला का है और वो इसमें तमाम चीज़ें आपके सामने रख ही चुके हैं। अब इस मामला सामने आने के बाद जो दिलचस्प तस्वीर सबसे पहली उभरती है वो अब आप देखिए। ये मैं आपके सामने नवभारत टाइम्स की कटिंग रख रहा हूँ। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि 8 अखबारों को, समझे जी, 8 अखबारों को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया। अरे भैया, जहाँ छपा है वहाँ तो नोटिस जारी कर रहे हो, लेकिन जिन्होंने छपवाया है उनको नोटिस जारी करने में क्या डर लगता है? क्या चुनाव आयोग चेहरा देख के बात कर रहा है कि मीडिया वाले हैं, इनको भेज देते हैं नोटिस, आपने कैसे छाप दिया? तो भैया ये भी तो बताओ कि कम से कम जो कमेटी बनी हुई थी विज्ञापन छपने से पहले, जिसका काम है सुपरविजन करने का, जिसने विज्ञापन दिया उसे क्यों छोड़ रहे हो? बहुत सारे सवाल है। लेकिन इन सवालों के साथ ये चीज़ पैदा होती है कि आखिर कौन कौन से अखबार में विज्ञापन छपे हैं। असम ट्रिब्यून के अंदर फ्रंट पेज पे विज्ञापन छपा है। इसी तरीके से असोमिया एक अखबार है प्रतिदिन, असोमिया प्रतिनिधि, इसमें भी ये विज्ञापन छपा है। और इसी तरीके से अमार असोम ये एक अखबार है। और इसी तरीके से एक अखबार है नयोमिया वार्ता, इसमें भी ये छपा है। और इसी तरीके से वो है अमार असोम, उसमें भी छपा है। और इसके अलावा दैनिक जुग संख में भी छपा है। और इसके अलावा दैनिक असम में भी छपा है। और इसके अलावा दैनिक जो है वो छपा है
प्रबुद्ध में भी और इसके अलावा और भी कई अखबार बताए जा रहे हैं जिनमें छपा इन सबको नोटिस जारी किया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अखबारों को तो नोटिस जारी कर रहे हो, बीजेपी वालों को नोटिस आखिर जारी क्यों नहीं कर रहे हो? और ये विज्ञापन छपवा कर क्या भाजपा ये दिखाना चाहती है कि वो वाकई में जीत रही है, या सच में उसकी ज़मीन खिसक चुकी है और अगले दूसरे और तीसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए अपनी ज़मीन बचाने के लिए वो तमाम कोशिश कर रही है? जबकि दिल्ली में बैठा हुआ भोंपू मीडिया रोजाना ओपिनियन पोल दिखा रहा है कि असम में भारतीय जनता पार्टी वापिस कर रही है। बता दें, असम में 2016 में भाजपा की सरकार बनी थी, सर्बानंद सोनोवाल सीएम है, लेकिन जब बाद में इनके साथ कांग्रेस छोड़ के हेमंत बिस्वा आ गए, जो वर्तमान समय में शिक्षा मंत्री इन्होंने बना रखे हैं, उनके सीएम बनने की ज्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही हैं 2021 में। यानी कि भाजपा के अंदर दो सीएम पैदा हो गए हैं इस 5 साल के दौरान, और हर जगह हेमंत बिस्वा सबसे आगे कूद कर बात करते हुए दिखाई देते हैं। 2016 में कामयाब होने के पीछे दलील दी गई थी कि 1940 से आरएसएस यहाँ पे काम कर रहा था, और यहाँ पर उसी का असर हुआ 2016 में कि भाजपा के यहाँ पहली बार फुल फ्लैश सरकार बन गई। इस बार भी वो सरकार बना लेगा। असम में 2 मुद्दे इस वक्त अहम चल रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि हम सत्ता में दोबारा आए तो एनआरसी को नए सिरे से कराएंगे। जो सुपरविजन में सुप्रीम कोर्ट के हुई है वो गलत एनआरसी हुई है, उसमें घुसपैठिए भी घुस गए हैं लिस्ट के अंदर। बीजेपी के अलावा अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कह रही है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम विधानसभा से प्रस्ताव पास कर देंगे और सीए कानून को लागू असम में नहीं होने देंगे। दोनों गठबंधन इस बार जबरदस्त लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ अब सामने आई है और इस पे चुनाव आयोग की जो खामोशी है भाजपा को लेकर, वो बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।